लाहौरी चने या फिर खोए वाले चने, हर शहर में लोग इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं। अमूमन नाश्ते के टाइम पे ये चने मिलते हैं। नान, कुलचे या फिर लच्छेदार पराठों के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लाहौरी खोए वाले चनों की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए फिर जल्दी से इन्हें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो चने, इन्हें मैंने भिगो लिया था और साथ ही मैंने ली है आधा कप से थोड़ी सी कम मसूर की दाल। आप चाहें तो दोनों को इकट्ठा भी भिगो सकते हैं या फिर आप दाल को बाद में भी शामिल कर सकते हैं। इन चनों को पहले मैंने 2 से 3 पानी धो लिया था। इसके बाद 1 टीस्पून खाने का सोडा और 1 टीस्पून नमक डाल के इनको रात भर के लिए भिगो दिया था। चने मैंने ये वाले लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो छोटे वाले चने होते हैं वो मैंने आधा किलो लिए हैं। ये रेसिपी इन्हीं चनों से बनती है। अब ये वाला पानी गिराना नहीं है, इसी पानी में इनको उबलने के लिए चढ़ा देंगे और जब इस तरह से इसमें बॉयल आने लगे तो ये जो ऊपर झाग आपको नज़र आ रही है ये निकाल लेंगे और फिर कुकर को बंद कर देंगे और इसे गलने देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में ये चने बहुत अच्छे गल जाते हैं। ये देखें आप, अभी ये गर्म है। थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे ताकि दाल अच्छे तरीके से घुल जाए। ये देखें, इस तरह से आप चम्मच चला लिएगा इसके अंदर। बस ये चने तैयार हैं। अब इन्हें एक तरफ रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने जावित्री का फूल लिया है, छोटा सा टुकड़ा है, और छोटा सा ही टुकड़ा एक मैंने जायफल का लिया है। 2 अदद हरी इलायचियाँ ली हैं और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 2 टीस्पून ज़ीरा। इन चारों चीज़ों को बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर बना लेंगे। ये देखें, यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से पिस चुकी हैं। जायफल और जावित्री की बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए आपने ज़रूर डालनी है इसके अंदर। अब इसमें कुछ और मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून डाला है धनिया पाउडर का, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें मोटी पिसी हुई काली मिर्चें डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक डाल के इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में आधा कप ऑयल लिया है। टोटल इसमें 1 कप ऑयल डलेगा। अभी मैं इसमें आधा कप डाल रही हूँ, आधा कप बाद में डालेंगे। ऑयल को बिल्कुल हल्की आंच पे गरम कर लेना है और फिर जो हमने मसाले मिक्स करके रखे हैं वो सारे मसाले इसके अंदर डाल देने हैं। अब इन मसालों को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल इसी हल्की आंच पे आपने भूनना है। आंच को तेज़ नहीं करना वरना ये मसाले जल जाएंगे। और इन मसालों में हम पानी भी नहीं डालेंगे क्योंकि इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है, इनका कलर भी चेंज हो गया है और इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू फैल गई है। बस हमने इनको इतना ही भूनना है। अब इसमें डालेंगे यहाँ पर हरी मिर्चें, 5 से 6 हरी मिर्चें ले लेनी है आपने और इनमें थोड़ा सा पानी डाल के पीसना है क्योंकि इस स्टेज पे मसालों में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब बस इसे ज़्यादा नहीं भूनना, बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद डालेंगे इसके अंदर दूध। टोटल मैंने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है। मैं इसको 2 स्टेप्स में डाल रही हूँ। आधा दूध पहले डालेंगे, जब इसमें बॉयल आ जाए तो फिर हम बाकी का डाल देंगे। इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि बॉयल नहीं आ जाता। ये देखें, ये देखें यहाँ पर ये उबलना शुरू हो गया। अब इसमें बाकी का दूध डाल देंगे और इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आने लगे तो हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने ली है 4 से 5 टेबलस्पून क्रीम। ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून है। आप क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं घर की मलाई इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लेना है और फिर इसको शामिल कर देना है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इसको पकने देंगे हम तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और मसाले भी इसमें अपना असर छोड़ देंगे। फिर इसमें हम बॉयल किए हुए चने शामिल करेंगे। ये देखिए, हमारे चने कितने ज़बरदस्त बॉयल हुए हैं, बिल्कुल नरम बने हैं, घुले हुए। अब इसे मिक्स कर देंगे, बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। इस स्टेज पे आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें 2 दफ़ा नमक शामिल किया है, चनों को बॉयल करते हुए भी और फिर हमने मसाले में भी नमक डाला था। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, इसलिए मैंने और नमक डाला है। अब इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और फिर इसे ढककर पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये देखें, यहाँ पर इसको पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, ऑयल भी ऊपर नज़र आ रहा है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि ये गाढ़े हैं तो आप इसकी ग्रेवी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक हैं। अब मैं इसमें कुछ और थोड़े से मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून मैंने मोटी कुटी हुई काली मिर्च डाली है और 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है।
अब इसको 2 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ करके रख देंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। ये चने आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर पराठे के साथ भी दे सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपके ये खोए वाले चने कैसे बने हैं। अब आते हैं इसके सबसे अहम स्टेप की तरफ। जब हम ये चने लेते हैं तो इनके ऊपर तरी होती है, वो अलहदा से इसके ऊपर डाली जाती है। उसके लिए यहाँ पर जो हमने आधा कप ऑयल बचाया था उसको हम बिल्कुल लो हीट पे गरम करेंगे और इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी का। हल्दी को तकरीबन आपने 1 मिनट तक पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अगर आप हाई फ्लेम पे इसको बनाएंगे तो ये जल जाएगी, इसलिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से पका लेना है। ये देखें यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है। अब जब आप ये चने सर्व करने लगें तो उसके ऊपर ये तरी डाल लें। आप चाहें तो इसमें बॉईल करके अंडे भी डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी